हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय माथुर्स क्लासेस। मैं माथुर्स क्लासेस से रेनू माथुर आज आपके लिए लेके आई हूँ वीडियो। क्या है कि फर्स्ट ईयर के जो प्रैक्टिकल एग्जाम्स होने वाले हैं, तो फर्स्ट ईयर इलेक्ट्रिशियन के या वायरमैन के स्टूडेंट हैं, वो प्रैक्टिकल फाइल में जो कई स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज ही नहीं जाते हैं, तो एग्ज़ाम्स के दिनों में क्या होता है कि फ़ाइल कंप्लीट करने का रहता है। तो जिन्होंने फ़ाइल कंप्लीट नहीं की है, तो वो सिलेबस के हिसाब से अपनी प्रैक्टिकल फ़ाइल को पूरा कर लीजिए। तो फर्स्ट प्रैक्टिकल तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो अपने होता है इलेक्ट्रिशियन में है तो लैब का भ्रमण करना, फिर आते हैं औजार्स, सुरक्षा सावधानियाँ, इनके प्रैक्टिकल तो अपन को पूरी डिटेल में लिखने पड़ते हैं। परंतु एक्चुअल में जो प्रैक्टिकल है, जो अपन को जैसे पहले लकड़ी के जॉइंट्स होते हैं, फिर वायर के जॉइंट्स होते हैं, फिर माइक्रोमीटर, मतलब जैसे जैसे सिस्टमेटिक ढंग से जो अपने प्रैक्टिकल्स होते हैं उसका मैं आज आपको बता रही हूँ। एक वीडियो के अंदर जितना भी प्रैक्टिकल होगा वो बताऊंगी, उससे नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा प्रैक्टिकल जैसे यानी कि फर्स्ट ईयर के सारे प्रैक्टिकल्स आपको मिल जाएंगे सिस्टमेटिक ढंग से। अगर आपने फाइल नहीं कंप्लीट की है तो फाइल वीडियो को देख के कंप्लीट कर सकते हैं, और जिनका काम अधूरा है वो भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट ईयर का फर्स्ट प्रैक्टिकल है कि भाई ये लकड़ी है, लकड़ी के जो बैटन का सीधा जोड़ बनाना है। तो सीधा जोड़ कैसे बनाना है, देखो जॉइंट भी अलग अलग लकड़ियों के अलग अलग होते हैं और वायर्स के भी जॉइंट्स होते हैं, इतना तो आपने पढ़ा ही है। तो सबसे पहले अपन का प्रैक्टिकल है सोगान लकड़ी का कि बैटन का सीधा जोड़ बनाना। तो सबसे पहले उद्देश्य जो क्वेश्चन आता है वही अपन उद्देश्य लिख लेते हैं। फिर आती है प्रस्तावना। क्या है कि यह वह प्रस्तावना में कि वह जोड़ बैटन की लंबाई बढ़ाने के लिए प्रश्न किया जाता है कि मतलब अपन जो सीधा जोड़ बना रहे हैं तो सीधा जोड़ क्या काम आता है। तो क्या होता है कि जो बैटन है, मतलब कि अपने जैसे ये है, इसमें अभी इसका जोड़ कम हो गया तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, एक जॉइंट लगा देंगे। जॉइंट लगाने के बाद फिर वापस वायर लगा देंगे। तो ये जॉइंट जो भी होता है उस हिसाब से तो है। सीधा जोड़ किस लिए काम आता है कि बैटन की लंबाई बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर इसके अंदर औजार क्या क्या यूज में आते हैं। तो औजार में एक तो पहले तो होता है पैमाना 30 सेंटीमीटर, फिर ट्राई स्क्वायर है, फिर 15 सेंटीमीटर ट्राई स्क्वायर है, फिर आरी है, और रास्प कट रेती है, ड्रिल मशीन है, और पेचकस है। फिर आती है सामग्री कि भाई अपन को इस प्रैक्टिकल के अंदर अपन को क्या क्या सामग्री चाहिए। तो सामग्री में आती है सोगान लकड़ी की बैटन 20 mm इंटू 12 mm या 12 mm इंटू 12 mm 30 सेंटीमीटर, ये दो लकड़ी के लिए पेच 12 mm के तथा 2-3 पेंसिलें, ये अपन को सामान चाहिए। फिर आती है विधि। तो कई कई जगह तो विधि लिखनी होती है और कई कई कॉलेजों में विधि नहीं लिखवाते हैं। तो अपन विधि का भी देख लेते हैं कि भाई कौन कौन सी विधि कैसे यूज़ में लेते हैं। तो पहले तो है बैटन के टुकड़े ए और बी को लेते हैं। प्रत्येक टुकड़े के सिरे में पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर निशान लगाते हैं। चित्र में दिखाए अनुसार ए और बी के टुकड़े कटे भाग को हटा देते हैं। रेती की सहायता से इसे समतल करते हैं। टुकड़ों को एक से ऊपर एक रखकर 12 mm, मतलब विधि है। विधि के बाद में अपन को क्या करनी पड़ती है, सावधानियाँ लिखनी पड़ती है। कौन कौन सी सावधानियाँ कैसे कैसे यूज लेते हैं। तो सावधानियाँ में भी ये कैसे कैसे अपन को लेनी है। फिर जो प्लेन पेपर होता है, प्लेन पेपर पे अपन को डायग्राम बनाना पड़ता है। डायग्राम ये आप देख लो, अच्छे से देख के आप बना भी सकते हो। एक डायग्राम तो ये है और एक डायग्राम ये है सीधा जोड़ बनाने का। तो ये डायग्राम आप अच्छे से देख सकते हैं और अपने कॉपी में बना सकते हैं। फिर आता है टी जॉइंट बनाना। टी जॉइंट बनाना है तो टी जॉइंट कहाँ पे याद काम लेते हैं, वह जोड़ कहीं सीधी जाती है बैटन से नहीं, इसकी जगह नीचे बैटन से ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब इसके अंदर भी औजार है, क्या क्या औजार चाहिए ये सारे औजार्स लिखे हुए हैं, और सामग्री क्या क्या चाहिए ये पूरी सामग्री लिखी हुई है। फिर इसके अंदर विधि लिखनी है अपन को, विधि पूरी अपन लिख लेते हैं। देख ले, आप बैठ के आराम से अपनी विधि भी लिख सकते हैं। फिर आती है सावधानियाँ। सावधानियाँ कर ली, उसके बाद अपन डायग्राम देखते हैं। ये आप देखो डायग्राम पूरा अच्छे से है, डायग्राम भी इसका टी जॉइंट का बना सकते हैं।
फिर एक जॉइंट और आता है क्रॉस जॉइंट बनाना। अब यह जोड़ जहाँ पर तारों को क्रॉस कर दिया जाता है वहाँ पे इसका प्रयोग किया जाता है। और औजार में वही पैमाना है, ट्राई स्क्वायर है, आरी है, रासपट फाइल है, तो चौड़सी है, या ड्रिल बिट है, ड्रिल फोकर है, पेचकस है, ये सारे औजार से। फिर आती है सामग्री की सामग्री क्या क्या चाहिए। वही है लकड़ी के बैटन, 30 सेंटीमीटर के लकड़ी के और पेंसिल से। फिर वही विधि लिखनी है पूरी अच्छे से, और फिर सावधानियाँ लिखनी है। फिर इसका एक डायग्राम बनाना है। ये इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम पूरा बना हुआ है। फिर आता है एल जॉइंट बनाना। एल जॉइंट बनाने में यह जोड़ क्या है, एल जॉइंट कहाँ पे काम लेते हैं, जहाँ पर लाइन को नीचे से लाया जाता है। इसमें अब क्या है कि ये पूरा जॉइंट बनाया है, वही औजार लिखना है, सामग्री लिखनी है, सावधानियाँ लिखनी है, और इसी का ही डायग्राम भी देखते हैं। ये इसका डायग्राम है। तो आज अपन ने ये सारे लकड़ी के जॉइंट्स किए हैं। लकड़ी के जॉइंट्स करने के बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में कौन कौन से प्रैक्टिकल्स हैं।